हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल फिल्मों की दुनिया में। आप सभी ने एनाबेल डॉल का नाम ज़रूर सुना होगा। कहा जाता है यह डॉल जब भी आज़ाद होती है अपने आसपास सिर्फ तबाही ही लाती है। तो आज मैं आपको मेरी इस फिल्मों की दुनिया में से एनाबेल कम्स होम को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की शुरुआत में एड और लॉरेन को दिखाया जाता है, जो कि एक पति पत्नी है। यह दोनों एक डिमोनोलॉजिस्ट है। डिमोनोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो भूत पिशाच को भगाते हैं। यह दोनों डेबी और कैमिला के घर बैठे होते हैं, जिनके घर पे वही एनाबेल डॉल होती है, और वह लोग उस एनाबेल डॉल की शैतानी आत्मा से परेशान हो गए होते हैं। एड उन्हें कहता है अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस डॉल को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इसके बाद वह उस डॉल को अपने साथ लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर फादर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इनके घर में एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर सभी भूतिया चीज़ों को रखा जाता है, और उस कमरे के अंदर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। वो इस एनाबेल डॉल को उस कमरे में लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर एक कांच का केस होता है, और उस एनाबेल डॉल को उस केस के अंदर रखकर लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद फादर, एड, लॉरेन सभी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि इनके घर पर एक बेबी सीटर आती है, जिसका नाम मैरी है, क्योंकि एड और लॉरेन को एक केस के सिलसिले में बाहर जाना होता है, और वह अपनी बेटी जूडी का ख्याल रखने के लिए उस बेबी सीटर को बुलाते हैं। मैरी जूडी को स्कूल लेकर जाती है, और जब जूडी स्कूल में होती है तो उसे एक प्रीस्ट की आत्मा दिखती है। जैसे ही जूडी अपने बैग में से क्रॉस निकालती है, वैसे ही उस प्रीस्ट की आत्मा गायब हो जाती है। स्कूल में जूडी का कोई भी फ्रेंड नहीं होता है। सब उसे चिढ़ाते हैं कि उसके माँ बाप भूत पिशाचों का काम करते हैं। जूडी का बर्थडे होता है, और वह अपनी एक फ्रेंड को इनवाइट करती है, पर उसकी वह फ्रेंड घर पर आने से मना कर देती है, और वह उदास होकर मैरी के साथ अपने घर की तरफ निकल जाती है। और उसके पीछे हम देखते हैं कि वह प्रीस्ट की आत्मा उसे लगातार देखे जा रही होती है। अगले दिन हम देखते हैं मैरी जूडी का बर्थडे केक बना रही होती है। तभी एक डोरबेल बजती है। मैरी जब दरवाज़ा खोलती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब वह घर के अंदर आती है तब वह देखती है उसके घर में डेनिला आई है। वह कहती है वह पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई। यह डेनिला मैरी की दोस्त होती है। इसे भूत पिशाचों और मरे हुए लोगों से बात करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, इसलिए वह जूडी से पूछती है वह कमरा कहाँ पर है जहाँ पर दूसरी दुनिया की और भूत पिशाचों की चीज़ें रखी हुई है। जूडी कहती है वहाँ पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। डेनिला जूडी को उसके बर्थडे पे स्केट्स गिफ्ट करती है। फिर जूडी को उसे देखकर बाहर जाने का मन करता है, और वह मैरी के साथ बाहर चली जाती है। वह डेनिला को भी बाहर बुलाती है, पर वह डेनिला नहीं आती है। वह कहती है वह घर के अंदर ही रहेगी। तभी मैरी और जूडी घर से बाहर चले जाते हैं, और डेनिला उस कमरे को ढूंढने लगती है जहाँ पर वह खतरनाक चीज़ें रखी होती हैं, और वह ढूंढते ढूंढते उस कमरे तक पहुँच जाती है। वह देखती है वहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें रखी होती है। वह कहती है अगर यहाँ पर कोई भी आत्मा है तो मुझे प्रूफ करे, और उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी वह कमरे से बाहर जाने लगती है, और अचानक से वह एनाबेल डॉल जो कि केस में रखी होती है वह आगे की तरफ झुकती है, और डेनिला उस केस के पास जाती है और चाबी से उस केस को खोल देती है और उस एनाबेल डॉल को बाहर निकालती है। पर तभी ओवन में रखा हुआ केक जलने लगता है और सायरन बजने लगता है, और वह जल्दी जल्दी में उस डॉल को केस में रखती है पर लॉक नहीं करती, और वह चली जाती है। तभी मैरी भी आ चुकी होती है। वह ओवन को बंद करती है। डेनिला घर से बाहर जूडी के पास आ जाती है। मैरी घर में जब फ़ोन से पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे रही होती है, तभी बाहर से आवाज़ आती है एनाबेल घर पर है।
और जब मैरी दरवाज़ा खोलती है तो बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी होती है और यह छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि एनाबेल की आत्मा है, जिसकी आज से कई साल पहले कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके माँ बाप ने उसकी आत्मा को एक डॉल के अंदर डालना चाहा ताकि वो हमेशा उनके साथ रहे। लेकिन उस डॉल के अंदर एनाबेल की आत्मा नहीं बल्कि शैतान की आत्मा आ गई। अगर आपको एनाबेल की पूरी हिस्ट्री जाननी है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जैसे ही मैरी उस लड़की को देखती है वह कहती है यहाँ पर कोई एनाबेल नहीं रहती है। वह बच्ची बोलती है कि एनाबेल यहीं पर रहती है, वह तुम्हारे पीछे है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसके पीछे कोई नहीं होता। और जैसे ही वापस से एक बार दोबारा वो सामने देखती है वहाँ पर वह बच्ची भी नहीं होती है, वह गायब हो चुकी होती है। डेनिला और जूडी भी घर में आ जाती है। डेनिला मैरी से पूछती है कि क्या हुआ, पर मैरी बोलती है कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो भूतिया चीज़ें होती हैं, एनाबेल उन भूतिया चीज़ों में से बहुत सारी आत्माओं को आज़ाद कर देती है। जूडी को अपने कमरे में से आवाज़ आती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तब वो देखती है उससे कमरे के बाहर एक छोटी बच्ची चल रही है जो कि वही एनाबेल होती है। और अगले ही पल वह उसके सामने आ जाती है। जूडी जोर से चिल्लाती है और अपना क्रॉस निकालकर सामने कर देती है और वैसे ही वह एनाबेल गायब हो जाती है। तभी मैरी उसके पास आती है और पूछती कि क्या हुआ। वह बताती है कि उसे भी उसकी मॉम की तरह आत्माएं दिखाई देती है, इसीलिए वह चिल्लाई थी। और रात के समय मैरी का बॉयफ्रेंड बॉब आता है। वह मैरी से मिलने के लिए आया होता है। मैरी कहती है वह उससे नहीं मिल सकती है, पर एक बार बॉब वापस से आता है। वह मैरी को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजाता है। मैरी जब उससे मिलने के लिए बाहर आती है तभी बॉब पर ब्लैकशन की आत्मा अटैक कर देती है, जिसे एनाबेल ने आज़ाद कर दिया था। वह बचने के लिए झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और जब भी वह तीनों बाहर बॉब को देखने के लिए आती हैं तो वह वहाँ पर नहीं होता है। मैरी डेनिला को घर पे जाने के लिए कहती है, पर डेनिला एक बार चुपके से वापस घर में आ जाती है। वह फिर से उसी रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारी भूतिया चीज़ें रखी होती हैं। वह देखती है कि जिस केस में एनाबेल डॉल को रखा था उसने, वह उस केस में नहीं है। वह दूसरे चीज़ों को भी देखने लगती है। तभी अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे वहाँ पर अपने पिता की आत्मा भी दिखती है और वह आत्मा एक शैतान में बदल जाती है। दरअसल यह एक छलावा था। डेनिला समझ जाती है कि इस कमरे में कुछ तो ऐसा है जो उसे नुकसान पहुँचाना चाहती है, इसलिए वह दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाज़ा लॉक हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ मैरी ये नहीं जानती कि उसकी फ्रेंड डेनिला वापस से उस घर में आ चुकी है। वह जूडी को उसके कमरे में सुला देती है और जैसे ही वह कमरे से बाहर आने लगती है तो उसके सामने एक कॉइन गिरता है और जैसे ही उस कॉइन के पास वह जाती है वह देखती है वहाँ पे बहुत सारे साए खड़े होते हैं, जिसकी आंखों में बहुत सारे कॉइन्स लगे होते हैं। यह देखकर मैरी वहाँ से भागने लगती है, पर वह ज़मीन पर गिर जाती है, पर एक साया उसे घसीटते हुए पीछे की ओर लेकर जाता है। मैरी के हाथ में एक टॉर्च होती है। जैसे ही वह उस साये की तरफ टॉर्च को चमकाती है वैसे ही वह साया गायब हो जाता है। मैरी भागते हुए जूडी के रूम की तरफ आती है, पर जूडी के रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। उस कमरे में दिखाया जाता है एनाबेल की आत्मा है और वह जूडी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, पर जूडी किसी तरह से उस कमरे से बाहर आ जाती है और यह दोनों नीचे की तरफ आ जाते हैं, जहां पर ये जूडी की मॉम लॉरेन को कॉल करते हैं। लॉरेन पूछती है क्या मेरी बेटी ठीक है। अगले ही पल उसकी आवाज़ बदल जाती है और वह पूछती है क्या वहाँ पर एनाबेल है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। और यह आवाज़ लॉरेन की नहीं बल्कि एनाबेल की होती है, जिसने इस घर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि डेनिला अभी भी उस कमरे में बंद होती है। उसके ऊपर भूतिया चीज़ें
हावी हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर मैरी और जूडी आ जाती हैं। मैरी डेनिला को देखकर हैरान हो जाती है और वह उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इससे पहले कि डेनिला कुछ बोल पाती, जूडी देखती है कि एनाबेल अपने केस में नहीं होती है। वह इन्हें बताती है कि यह सब वह एनाबेल कर रही है। मैरी पूछती है डेनिला से, क्या ये सब तुमने किया है? डेनिला बोलती है वह सिर्फ अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रही थी। उसके पिता की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिस कार को डेनिला खुद चला रही थी। डेनिला यह भी बताती है कि उसने एनाबेल डॉल को उस केस से निकाला था और वहाँ पर मौजूद सभी चीज़ों को उसने छुआ था। जूडी बोलती है कि हमें वापस से उस एनाबेल डॉल को केस में रखना होगा, तभी यह सब खत्म होगा। पर वहाँ पर बहुत सारी भूतिया घटनाएं होने लगती हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से बाहर निकलते, लेकिन तभी मैरी को अस्थमा का अटैक आ जाता है, क्योंकि उसे अस्थमा होता है। जूडी को पता होता है कि उसका इन्हेलर उसकी गाड़ी में है। जूडी वह इन्हेलर लेने के लिए बाहर जाती है। जब वह अंदर आने की कोशिश करती है तो वह ब्लैक शख्स उस पर अटैक कर देता है, जिसने बॉबी पर अटैक किया था। जूडी किसी तरह से उस गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करती है। वह ब्लैक शख्स जूडी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा पाता, तभी वहां पर बॉबी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह गायब हो जाता है। जूडी भागकर अंदर की तरफ आती है और जूडी वह इन्हेलर देती है, जिससे मैरी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। वहीं घर में ऊपर डेनिला को दिखाया जाता है। वह जूडी को ढूंढने के लिए उससे कमरे में गई होती है। उसे लगा होता है कि वह इन्हेलर लेने के लिए अपने कमरे में ऊपर की तरफ गई है। तभी वहाँ पर एनाबेल उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लेती है। जूडी और मैरी किसी भी तरह से उस एनाबेल डॉल को ढूंढना चाहते हैं। वह ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, पर तभी उसे उस प्रीस्ट की आत्मा जूडी को दिखाई देती है, जो उसे स्कूल में दिखाई दी थी। दरअसल वह एक पवित्र आत्मा है। वह उन दोनों की मदद करना चाहती थी और वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एनाबेल डॉल रखी होती है। उसे उस केस में रखना इतना आसान नहीं होता है। इससे पहले कि वह उस डॉल को उठाते, जिस अलमीरा में वह थी वह लॉक हो जाता है। वह उस अलमीरा की चाबी को ढूंढकर उसे खोलते हैं। जैसे ही वह उसे खोलते, वह अलमीरा एक कमरे में बदल जाती है, जिसमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। मैरी लालटेन लेकर उस कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारे कॉफिन्स दिखते हैं। उस कॉफिन्स के अंदर वही साये होते हैं जिनके आंखों में सिक्के होते हैं। मैरी पूरी हिम्मत करके आगे की तरफ बढ़ती है, पर तभी उसे सामने एक और कॉफिन दिखता है, जिसमें खुद उसका ही साया होता है और उसके हाथ में एनाबेल डॉल होता है, जिस एनाबेल डॉल को वह लेने के लिए आए होते हैं। और जैसे ही मैरी उस डॉल को पकड़ती है, वह साया जोर से चिल्लाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जूडी कमरे के बाहर प्रार्थना कर रही होती है। उसके पास एनाबेल डॉल आकर गिरती है। तभी अंदर से मैरी की आवाज़ आती है। वह कहती है, इस डॉल को उसकी जगह पर वापस रखो। तभी जूडी एनाबेल डॉल को उठाकर भागने की कोशिश करती है, ताकि वह उसे अपनी जगह पर रख सके। तभी डेनिला, जिसके ऊपर एनाबेल का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, वह जूडी के ऊपर हमला कर देती है। तभी मैरी भी वहां पर आ जाती है और जूडी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर डेनिला इन दोनों के ऊपर हावी हो जाती है। इससे पहले कि वो उन पर हमला करती, तभी वहां पर मैरी एक रिकॉर्डर चालू कर देती है, जिसमें जूडी के माता पिता ने एक्सॉर्सिज्म का टेप रिकॉर्ड करके रखा होता है और उसमें से पवित्र मंत्रों का उच्चारण शुरू हो जाता है। जैसे ही यह मंत्रों का उच्चारण होता है, वहाँ पर मौजूद सभी आत्माएं काबू में हो जाती है। जूडी उस डॉल को लेकर भागती है। तभी एक गेम बोर्ड के अंदर से हाथ निकलकर बाहर आता है। वह जूडी को पकड़ लेता है, पर जूडी अपने आप को छुड़ाकर किसी भी तरह से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वह उस केस के पास पहुंचती है, जिसमें उस एनाबेल डॉल को रखना होता है, और जैसे ही वह उस केस में एनाबेल डॉल को रखने वाली होती है, जूडी के गर्दन को पकड़कर वह शैतान ऊपर की तरफ खींचता है। जूडी अपना क्रॉस निकालती है और शैतान के ऊपर करती है। तभी वहाँ पर मैरी और डेनिला भी आ जाते हैं। वह उन पवित्र मंत्रों के उच्चारण से डेनिला पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी और वह तीनों मिलकर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस डॉल को उस केस के अंदर रख देते हैं।
और उस केस को लॉक कर देते हैं। जैसे ही ये लॉक करते हैं, वहाँ पर हो रही सारी घटनाएं बंद हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है। तभी यहाँ पर बाहर से मैरी का बॉयफ्रेंड बॉब भी आ जाता है। वह बताता है बाहर एक अजीब तरह का जानवर था जिसे मैंने मार दिया है। अगली सुबह जूडी के माँ बाप एड और लॉरेन आ जाते हैं। तभी मैरी सब कुछ बता देती है कि रात को वहाँ पर क्या हुआ था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि जूडी के माँ बाप उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं और उसके बर्थडे में कोई नहीं आया होता है। तभी बाहर से डोरबेल बजती है और वहाँ पर डेनिला और मैरी आ जाती है, जिनके साथ जूडी के बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं जो यहाँ पर जूडी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए आए होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉरेन डेनिला को उस रूम में बुलाती है जहाँ पर भूतिया चीज़ें होती हैं। डेनिला लॉरेन से माफ़ी मांगती है। लॉरेन कहती है कभी कभी ऐसा हो जाता है। वह उसे एक फ़ोटो देती है। दरअसल ये फ़ोटो उससे यहाँ पर छूट गई होती है। वह कहती है मेरी तुम्हारे पिता से बात हुई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार कभी भी तुम अपने आप को मत समझना, वह सिर्फ एक हादसा था, वह तुम्हें बहुत मिस करते हैं। जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और लास्ट सीन में यह दिखाया जाता है कि सभी जूडी के बर्थडे को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी यह एक्सप्लेनेशन? आप लाइक और कमेंट करके मुझे यह बता सकते हैं। यह फिल्म 2019 में निकली थी जिसकी IMDb पे रेटिंग है 5.9। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।